Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. I hope you all are doing well. Today we will learn about past indefinite tense, जिसको हम उर्दू में ज़माना माजी सादा या मुतलक कहते हैं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले चलते हैं इसकी तारीफ़ की तरफ। How we can identify the tense, how we can identify the sentence. सबसे पहले देखें कि पास्ट टेंस को मैं थोड़ा सा आइडेंटिफाई कर देता हूँ, एक्सप्लेन कर देता हूँ कि पास्ट टेंस गुज़रे हुए ज़माने को कहते हैं। फ़ेल माजी जिसको आप उर्दू में कहते हैं फ़ेल माजी, यानी कि जो भी गुज़री हुई बात होगी उसको हम क्या कहेंगे, वो पास्ट टेंस की बात है। ठीक है, मिसाल के तौर पर गुज़रा हुआ कल, गुज़रा हुआ लम्हा, गुज़रा हुआ घंटा, गुज़रा हुआ साल। तो ये सारी की सारी जो एग्जाम्पल्स हैं वो किसकी हैं, पास्ट की हैं। अब चलते हैं इसकी अलामात की तरफ कि कैसे हम इसको पहचान सकते हैं कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस कौन सा है। आपके पास कोई जुमला आता है उर्दू का, तो उसके आखिर में जब ये अलिफ या ये बढ़िए, अलिफ छोटिए, गया, गए, गई, आया, लाया, मतलब अलिफ छोटिए या बढ़िए आता हो जुमले के आखिर में, तो आपने उसको पहचान लेना है कि ये क्या है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। अब चलते हैं इसके सेंटेंस स्ट्रक्चर पर कि इसको हम इसके सेंटेंसेस जो हैं उसको कैसे बना सकते हैं। सबसे पहले सिंपल सेंटेंसेस, जिनको हम अफर्मेटिव सेंटेंसेस भी कहते हैं, मस्बत जुमले। तो इसका फार्मूला क्या होगा, इसका फार्मूला है सब्जेक्ट प्लस सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। अब सेकंड इस पे चलते हैं हम नेगेटिव सेंटेंसेस। इसमें जो नेगेटिव सेंटेंसेस होते हैं वो कैसे फॉर्म किए जाते हैं। उसमें जो फार्मूला हम यूज़ करते हैं सब्जेक्ट प्लस डिड नॉट प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। अब इसमें याद रखिएगा कि जब इसमें डिड नॉट या डिड आ जाता है तो उसके बाद हम फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब यूज़ करते हैं पास्ट टेंस में। लेकिन अगर इसमें डिड या डिड नॉट नहीं आता तो हम सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब ही यूज़ करेंगे। अब चलते हैं इसके इंटरोगेटिव सेंटेंसेस में। इंटरोगेटिव सेंटेंसेस में क्या होता है कि जो डिड होगा वो हमारा फर्स्ट पे आ जाएगा, उसके बाद सब्जेक्ट, देन फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, देन ऑब्जेक्ट, और लास्ट पे क्वेश्चन मार्क आ जाएगा। इसी तरह नेगेटिव प्लस इंटरोगेटिव सेंटेंसेस, यानी नेगेटिव इंटरोगेटिव सेंटेंसेस में क्या होगा, सबसे पहले डिड नॉट आ जाएगा, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, उसके बाद ऑब्जेक्ट, एंड देन क्वेश्चन मार्क। अब चलते हैं इनके एग्जांपल्स की तरफ ताकि हमें ये मज़ीद क्लियर हो जाए। हमने फार्मूले तो सब पढ़ लिए, अब एग्जांपल देखें। हम यहाँ देर से आए, वी केम हेयर लेट। वी जो है सब्जेक्ट है, केम सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब, और लेट जो है इसमें ऑब्जेक्ट है। देन ये जो है ये सिंपल या अफर्मेटिव सेंटेंस है। अब इससे नीचे देखें, दे स्पोक इंग्लिश, उन्होंने इंग्लिश बोली। दे जो है ये प्लूरल है और ये सब्जेक्ट है, स्पोक सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब, एंड देन लास्ट वाला जो इंग्लिश है ये ऑब्जेक्ट है। नेक्स्ट एग्जांपल देखिए, पाकिस्तानी टीम डिडंट गेट गुड प्राइजेस। पाकिस्तानी टीम ने अच्छे इनामात नहीं पाए। पाकिस्तानी टीम जो है ये सब्जेक्ट है, डिड नॉट ये नेगेटिव की निशानदही कर रहा है, गेट जो है ये फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब है, प्राइजेस जो है ये हमारे पास ऑब्जेक्ट है। तो ये जो सेंटेंस था ये नेगेटिव सेंटेंस था। नेगेटिव सेंटेंस का अगर हम फार्मूला देखें तो उसमें क्या आता है, सबसे पहले सब्जेक्ट, देन डिड नॉट, देन फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, देन ऑब्जेक्ट। इसी तरह लास्ट वाला देखें, डिड यू डू दिस, क्या ये तुमने किया है। डिड जो है ये हमारे पास आ गया फर्स्ट पे, उसके बाद जो यू है ये सब्जेक्ट, और डू करना ये वर्ब है। ठीक है, अब इसमें ऑब्जेक्ट नहीं है, तो मैंने आप लोगों को बताया था कि ऑब्जेक्ट हो ना हो सेंटेंस आपका ठीक होगा। और लास्ट पे हमारे पास क्या है, क्वेश्चन मार्क है। अब यहाँ पे मैंने आप लोगों को एक एक्सरसाइज दी है, वो आपने घर में करनी है। सबसे पहला जो सेंटेंस है, डिड यू ट्राई टू कैच द बर्ड,
یہ انٹروگیٹو سینٹینس ہے، اس میں انٹروگیٹو سینٹینس کا فارمولا لگانا ہے. ہی ایکٹڈ اپون مائی ایڈوائس، یہ سمپل افرمیٹیو سینٹینس ہے، اس میں اس کا آپ نے فارمولا لگانا ہے. وہی ڈیڈنٹ ویسٹ ہز ٹائم، یہ نیگیٹو سینٹینس ہے، نیگیٹو سینٹینس کا جو فارمولا بتایا ہے وہ لگانا ہے. ڈیڈ ہی پاس دا ایگزامینیشن، انٹروگیٹو سینٹینس ہے. ڈیڈنٹ عائشہ واش دا کلوتھس، نیگیٹو انٹروگیٹو سینٹینس ہے. تو اس کو آپ لوگوں نے اپنی کاپیز پہ لکھنا ہے. امید ہے کہ ہماری آج کی جو ویڈیو ہے وہ آپ لوگوں کو سمجھ آ گئی ہوگی. تو ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں نیکسٹ نالج کے ساتھ. تب تک اپنا خیال رکھیے گا. اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہو تو اس کو لائک اور شیئر کر دیجیے گا، اور ہمارا چینل سبسکرائب کر کے ساتھ بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ ہماری جتنے بھی ویڈیوز ہیں وہ آپ کو ملتی رہیں. اللہ حافظ.